हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फाइनली यूएस और रशिया की मीटिंग हो चुकी है सऊदी अरेबिया में, जिसमें कि यूक्रेन प्रेजेंट नहीं था, यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। मैंने इस पूरे टॉपिक को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है फ़ोन पर, उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है वॉर को एंड करने को लेकर, और कैसे यूक्रेन को नहीं बताया गया, यानी कि ट्रंप ने प्रायोरिटीज कैसे पुतिन को दी, ना कि जेलेंस्की को। सब कुछ मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक जो बेस बन जाए आपका इस इंफॉर्मेशन को लेके, आपको थोड़ा बहुत पता हो, एंड देन इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप उसको फॉलो थ्रू कर सकें। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ट्रंप की डिमांड्स रही है फ्रॉम यूक्रेन, क्योंकि ट्रंप ने जो पैसा दिया था, ट्रंप ने जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का सपोर्ट दिया था यूक्रेन को वॉर के चलते, उन सब का खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और ट्रंप ने बोल दिया है कि मैं अपना पैसा ऐसे नहीं डूबने दूंगा, आई वॉन्ट माई मनी बैक। ये सब के चलते रशिया ने भी कई सारी डिमांड्स रख दी हैं। तो बेसिकली यूक्रेन की जो आवाज़ है ना, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही है फ़िलहाल। पहले सब यूक्रेन के साथ थे, यूरोप को भी प्रेशर में लाके यूएस ने यूक्रेन का साथ दिलवाया था। अब जब यूक्रेन को वाकई में ज़रूरत है कि इस पीस वॉर, जो ये पीस टॉक है, इसमें यूक्रेन की भी आवाज़ रखी जाए, तब यूक्रेन की बात कोई नहीं सुन रहा है। सो इस वीडियो को, इस न्यूज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या ट्रंप ने अपनी डिमांड्स रखी हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड आप सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख जाएंगे रशिया और यूएस की तरफ से अपने अपने ऑफिशियल्स और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स, और यहीं पे फर्स्ट टॉक हुई है अबाउट यूक्रेन एंड रशिया पीस। ठीक है, ट्रंप ने इस पीस टॉक के पहले ही पुतिन को काफ़ी सारे कंसेशन दे दिए। इवन बात यहाँ तक भी आ गई है कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो भी हटा दिए जाएंगे आफ्टर सम डेज। देखिए, क्योंकि ट्रंप काफ़ी हद तक नहीं, एक तरफा वो पुतिन की ही साइड ले रहे हैं। उन्होंने जो आइसोलेशन था पुतिन का इंटरनेशनल, उसको भी एंड कर दिया है। तो वेस्टर्न जो यूनिटी है, जो यूरोप है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक डाउट आ गया। देखो, पहले क्या था, यूरोप और यूएस को एज अ सिंगल एंटिटी देखा जाता था कि जहाँ यूएस है वहीं यूरोप है, जहाँ यूरोप है वहीं यूएस है। इवन ये तक बोला जाता था कि यूएस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है यूरोप को डिफेंड करने के लिए। बट क्योंकि ये जो अचानक से शिफ्ट हुआ है ना पुतिन की तरफ ट्रंप का, इसने बेसिकली जो अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज कौन थे, यूरोप, उसको अलग कर दिया है। और उनके जो ये बिलीफ था कि हम एक हैं, उस पर एक डाउट कास्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि यूएस ने एक्सक्लूड कर दिया उसके यूरोपियन फ्रेंड्स को, पीस टॉक में भी उनको इनवाइट नहीं करा गया, तो एक तरीके से सिक्योरिटी गारंटी नहीं है यूक्रेन के पास अभी कोई भी। ठीक है, ना ही यूक्रेन को कोई ट्रूप भेजने के लिए ट्रूप्स भेजेगा इस वॉर से डील करने के लिए। ठीक है, यूरोप ने हालांकि बोला है कि नहीं, वी विल क्रिएट आवर ओन आर्मी और हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे अब। बट यूक्रेन ने भी बोला है कि बिकॉज यूएस अभी इस काइंड ऑफ आउट ऑफ नेटो का, अगेन मैंने पहली वीडियो में बताया था, नेटो का एग्जिस्ट करना फिलहाल के टाइम पे कोई मतलब रख ही नहीं रहा है, तो नेटो को छोड़ ही देते हैं। यूएस ने बेसिकली यूरोप और यूक्रेन का साथ छोड़ दिया। अब ऐसे में यूक्रेन बोल तो रहा है कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए, बट यूक्रेन को भी बहुत नेग्लिजिबल बिलीव है कि अगर यूरोप की आर्मी बन भी जाती है, वो कुछ भी उखाड़ पाएगी रशिया का या फिर यूएस का, क्योंकि रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत अच्छी खासी आर्मी है उनके पास और वेपन्स है, जो कि आपने वॉर्स में देख ही लिया होगा। अब क्योंकि यूरोप को पता चल चुका है कि यूएस किसी का नहीं है, यूक्रेन के साथ ऐसा किया समझ में आता है, लेकिन ऑल टुगेदर पूरे यूरोप के साथ ऐसा कर दिया कि उनको इनवाइट नहीं किया, इवन एक वर्ड तक उनके साथ शेयर नहीं हुआ अबाउट द पीस टॉक। तो
तो इसीलिए फ्रांस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है पेरिस में। क्या डिस्कस करने के लिए कि भाई वी रियली नीड टू हैव आवर ओन आर्मी, मतलब यूरोप की एक अपने आप में एक आर्मी होनी चाहिए ताकि हम किसी पे, यूएस जैसे देश पे रिलाई ना कर पाए। अब देखिए, क्योंकि यूक्रेन को भी नहीं बुलाया गया है, यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है जिसको आपको पता है कि रशिया ने इन्वेड किया, इतने लोग मारे गए, वॉर हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। इसके बाद जब यूक्रेन इतना कुछ सह चुका है, और ये भी पता है, अगेन मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, यूएस अगर यूक्रेन को इंसाइट ना करता तो शायद आज यूक्रेन यहाँ ना खड़ा होता। ठीक है, अब इंसाइट करने के बाद, इतना सब कुछ यूक्रेन को गंवाने के बाद, अब यूक्रेन को खुद के ही पीस टॉक में इन्वॉल्व नहीं करा गया। तो दिस टॉक्स वॉल्यूम अबाउट यूएस और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। यूएस या फिर कोई भी बड़ी कंट्री सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं इन द एंड। यूक्रेन का भी क्या नुकसान हुआ है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शर्त लगा लीजिएगा, आप 99.9% ऐसा होने वाला है कि जो टेरिटरी यूक्रेन की रशिया ने ले ली है वो रशिया के पास ही रहेगी, उसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब 99% चांसेस है इस चीज़ के होने के, बिकॉज पुतिन की तरफ ट्रंप पूरे इंक्लाइंड है, फ़ायदा दोनों का है। तो यूक्रेन की कोई सुनना नहीं चाहता। यूक्रेन इस वॉर को भी लूज़ कर चुका है और अपने जो तरफ से जो भी वो पॉइंट रखना चाहता था अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, इतनी जान गंवाई है वहाँ के लोगों ने, लेकिन वो सब अभी व्यर्थ दिख रहा है सब कुछ। देखिए रशिया की क्या डिमांड, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी रशिया को पहले ही कंसेशन दे चुके हैं, बता चुके हैं कि हाँ भाई वी विल डू समथिंग फॉर यू। तो रशिया की डिमांड्स भी बढ़ने लगी हैं और रशिया ने कई सारी डिमांड्स रखी है, जिसमें से कौन कौन सी हैं। एक तो रशिया चाहता है कि नेटो का जो 2008 का प्रोमिस है यूक्रेन को कि हम उसको नेटो की मेंबरशिप देंगे, उसको कैंसिल करा जाए। दोबारा मैं बोलती हूँ इस चीज़ को, रशिया की ये डिमांड और नेटो का एग्जिस्टेंस अभी मायने नहीं रखता। अगर नेटो इतना ही मायने रखता तो आज यूक्रेन यहाँ नहीं होता, यूक्रेन की ऐसी कंडीशन नहीं होती। दूसरा, रशिया ने बोला कि जो नेटो मेंबर की जो फोर्सेस है ना यूक्रेन में, जो आपने स्टेशन करवाई है, उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, उसको आप हटाइए। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विदाउट यूक्रेन बीइंग अ मेंबर ऑफ नेटो, स्टिल नेटो मेंबर की जो फोर्सेस है वो यूक्रेन में स्टेशनड है। तीसरा, जो कि ज़ेलेंस्की बार बार बोल रहे थे कि अगर पीस टॉक होती है तो वी विल टॉक अबाउट एक्सचेंजिंग आवर टेरिटरी, जो भी रशिया ने हमारी कब्जाई है हम वो लेंगे और जो हमने उनकी कब्जाई है हम वो उनको वापस दे देंगे। तो रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि देयर वोंट बी एनी एक्सचेंज ऑफ एनी टेरिटरी फ्रॉम माई साइड। कोई टेरिटरी में नहीं देने वाला, ये सपने मत बुनिए, ये मतलब आप साइड में रख दीजिए इस थॉट को। अब देखिए, ज़ेलेंस्की को इनवाइट नहीं करा गया सऊदी अरेबिया में, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सोचा कि ठीक है मैं खुद से चला जाता हूँ, खुद से जाऊँगा तो शायद मेरे को बैठने के लिए जगह भी मिलेगी और मेरे ओपिनियन भी सुना जाएगा। बट देन जब एक चीज़, एक पिक्चर दिख जाती है ना बड़े पर्दे पर कि नहीं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है अभी। यूरोप भी इसलिए सुन रहा है बिकॉज यूरोप को भी धोखा मिला है। यूरोप पहले यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होना चाहता था, वो इस वॉर में एंगेज ही नहीं होना चाहता था, लेकिन यूएस ने प्रेशराइज कर करके कि नहीं, नेटो के मेंबर होने के कारण और यूक्रेन भी एक नेटो का मेंबर बन सकता है इन द नियर फ्यूचर, हमने उसको प्रॉमिस किया है। उसके चलते उन्होंने सारे यूरोपियन नेशंस को एंगेज करवा दिया वॉर में। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने रशिया के साथ रिलेशन तोड़ दिए। वो रशिया से जो गैस ले रहे थे वो नहीं लिया, मतलब अपने लोगों को, अपनी इकोनॉमी को इतना हिट करवाया यूएस की वजह से, एंड देन उनको पूछा भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए यूरोप को भी समझ में आ चुकी है ये चीज़ कि खुद पर ही रिलाई करना होगा, और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने भी सऊदी अरेबिया को पोस्टपोन करके जो यूरोपियन नेशंस की जो मीटिंग हो रही थी म्यूनिक में, उसको अटेंड किया है। अब अगर मैं यूक्रेन की डिमांड की बात करूं, हालांकि इस पूरी स्लाइड का कोई मतलब नहीं रहता, मैं बता चुकी हूं यूक्रेन की बात एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं सुन रहा है, बट स्टिल मैं बोलूँगी ज़ेलेंस्की की डिमांड्स क्या हैं कि भाई हमें बेयर मिनिमम मांगा इन लोगों ने
हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि अगर हम पीस टॉक करते हैं तो फ्यूचर में ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन रशिया क्रिएट नहीं करेगा, हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, हमें ये सिक्योरिटी गारंटी दो। दूसरा वही एक्सचेंज ऑफ इम्पोर्टेंट लैंड टेरिटरी, कि हमारी जो इम्पोर्टेंट लैंड्स है कम से कम हमें वो तो वापस चाहिए ना, हम रशिया के वापस कर देंगे। और तीसरी डिमांड है कि जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर रशिया के पास हैं उनको रिटर्न करा जाए। ये यूक्रेन की डिमांड है। आई थिंक लेजिट भी है, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है उन्होंने। नॉट जस्ट दिस, यूक्रेन को एक और धक्का लगा है। एक तो ऑलरेडी पहले वॉर चल रहा था, इकोनॉमी इतनी हिट हो गई, इतना पैसे के चलते, प्रॉपर्टी के चलते, लोगों के चलते हर तरीके से यूक्रेन को लॉस हुआ है। उसके ऊपर ट्रंप ने देखिए यूक्रेन को बोल दिया है कि मुझे $500 बिलियन आपको देना पड़ेगा। जो जर्मन वॉर रेपरेशंस थे ना वो भी इससे कम थे, उसको भी एक्सीड कर रहा है ये। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया है इन एवरी पॉसिबल सेंस। तो वो कोई खैरात में नहीं दिए थे हमने पैसे, वो मुझे अब वापस चाहिएगा पैसा, वो उधार था उसको वापस दो। तो ऐसे टाइम पे जब ज़ेलेंस्की चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनके ऊपर एक और प्रेशर डाल दिया है यूएस ने कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। देखिए यूएस ने क्या बोला कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनके एक्सट्रैक्शन पर भी मेरे को 50% का प्रॉफिट चाहिएगा। और अगर यूक्रेन कोई न्यू लाइसेंस जारी करता है किसी थर्ड पार्टी को तो उस पर भी मेरा 50% उसकी वैल्यू पर भी हक होगा। सो बेसिकली 50% ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब देखिए अगर यूक्रेन एक्सेप्ट कर लेता है ना यूएस की डिमांड, तो आप देखेंगे कि जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रेपरेशंस था ना उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा यूक्रेन को देना पड़ेगा यूएस को। वॉशिंगटन यानी कि यूएस के जो कंडीशन है ना वो जो जर्मनी और जापान पे जो सैंक्शंस लगाए गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे भी ज़्यादा हार्श हैं। तो यूक्रेन की कंडीशन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यूक्रेन की हालत क्या कर दी है, खुद उसको इंसाइट करके, खुद एक वॉर में यूक्रेन को बेसिकली थ्रो करके और बाद में ऐसा सब कुछ उसके साथ करना। यूक्रेन अभी बहुत गंदी कंडीशन में, आई वुड से, ना ही उनकी सुनी जा रही है और ऊपर से उनको बोल दिया कि उधार था, खैरात नहीं थी, मेरा पैसा वापस दो और आपके जितने रिसोर्सेज हैं उन सब में मेरा 50% होल्ड है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या कहता है, देखिए ये जो स्लाइड है ना इट इज़ वेरी वेरी फनी, यू विल गेट टू नो। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जो यूएस ने जारी किया उसमें बोला है कि यूएस एंड यूक्रेन एस्टैब्लिश करेंगे एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी हॉस्टिल पार्टीज कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना क्रिएट करे और ना ही कोई जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनेंगे ना यूक्रेन में ना ही उनका एडवांटेज उठाए। यानी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, वॉर हुई, आपने आपके इंसाइट करने से हुई और बाद में आपने छोड़ दिया उसको। अभी फिर से आप बोल रहे हो कि नहीं हम एक और जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड इंश्योर बनाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे जो कि इंश्योर करेगा कि पहली बात तो वॉर ही ना हो, दूसरी बात अगर हो जाए तो कोई भी यूक्रेन को मतलब सेफ्टी की साइड रखा जा सके, यूक्रेन को डिफेंड करा जा सके। भाई तुम जो कर रहे हो सबको दिख रहा है एंड ये एक फसाड क्रिएट करने की कोशिश है बस। अब देखिए ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर यूक्रेन ने हमारी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी ना तो हम कीव को ऑन अ प्लेट सौंप देंगे पुतिन को, मतलब यूक्रेन को हैंड ओवर कर देंगे पुतिन को ऑन अ प्लेट। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड दिस इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर यूक्रेन। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है कि वो डील कर भी सकते हैं, वो डील नहीं भी कर सकते, वो रशियन एक दिन बन भी सकते हैं सारे और रशियन नहीं भी बन सकते, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। इसका क्या मतलब है रशियन बन भी सकते हैं रशियन नहीं भी बन सकते? इसका मतलब कि भाई रशिया दोबारा भी इन्वेड कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्या पता यूक्रेन एक दिन पूरा ही रशिया में मिल जाए, तो एक दिन पूरे यूक्रेनियन रशियंस बन जाए। ऐसा कुछ ट्रंप की वाणी है। ओके, ऑल ही केयर्स अबाउट इज
मनी, यूएस, हिज ओन कंट्री। ठीक है, और देखिए नहीं करना चाहिए था, यूक्रेन को इतना बहकावे में नहीं आना चाहिए था, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बट अभी आ गए हैं तो ये तो झेलना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूं कि रशिया और यूएस का क्या फ़ायदा हुआ है और यूक्रेन ने क्या लूज़ किया है, वैसे मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट ये निष्कर्ष है इस पूरी वीडियो का। ऑल इन ऑल रशिया को प्रोबेबली लैंड मिल जाएगा, जो उसने कब्जा के रखा है वो वापस नहीं करेगा, उसी लैंड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। फिर इंटरनेशनली रशिया विल कम आउट एज द विनर ऑफ द वॉर, कि भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर जीत ली, ठीक है, तो विनर बन जाएगा, यूक्रेन लूज़र हो जाएगा। फिर रशिया स्ट्रॉन्ग भी दिखेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसको कोई नहीं हरा सकता। और दूसरी बात, ट्रंप ने एक और चीज़ बोली है कि रशिया को तो हिटलर भी नहीं हरा पाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो बाकी दूसरी कंट्री कैसे हराएगी। तो ऐसे स्टेटमेंट देना, अब जब यूक्रेन सब कुछ गवा के बैठा है, अगेन आई डोंट नो, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है। जेलेंस्की को ये पहले समझना चाहिए था, उसने अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लोगों को बहुत बेकार सिचुएशन में धकेल दिया है। ओके, तो वही चीज़ बोली है कि रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी यही बात आएगी। यूएस का क्या फ़ायदा है? देखिए, जो यूएस ने पैसा दिया है ना यूक्रेन को, वो कुछ ही पैसा डायरेक्ट यूक्रेन को गया है, यूक्रेन गवर्नमेंट को गया, अदरवाइज ज़्यादातर पैसा गया है जो यूएस कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी यूक्रेन में, जो वेपन्स बनाती हैं, उनको बोला गया कि आप वेपन्स बनाओ और यूक्रेन सरकार को बेचो। तो बेसिकली उन्हीं की कंपनीज का फ़ायदा हुआ, यूएस का ही इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ इसमें। पहले वहाँ से प्रॉफिट कमाया, फिर अभी क्या बोल रहे हैं कि हमने आपको पैसा दिया था वॉर के चलते, आपकी हेल्प करी थी, तो इसलिए $500 बिलियन या तो हमारे हैं, या फिर जितने भी यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं उनमें 50% हमारा स्टेक होगा, हमारा उसकी वैल्यू पर होल्ड होगा। ठीक है, यूएस भी जीत गया, रशिया भी जीत गया, यूक्रेन को क्या मिला? यूक्रेन एक जोक बन के रह गया, एक पपेट बन के रह गया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। यूक्रेन को खुद अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि उसको क्या करना चाहिए। यूरोप भले वो मीटिंग रख रहा है, उनकी जो मीटिंग भी हुई है ना म्यूनिक में, कि हाँ भाई ठीक है, हम अपनी आर्मी बनाएंगे यूरोप की अलग से, और जो कि हेल्प करेगी हमारी ऐसी सिचुएशंस में। यूके ने भी बोला है कि नहीं नहीं, हम यूक्रेन की अभी भी हेल्प करेंगे वॉर में, हम ऐसे यूक्रेन को घुटने नहीं टेक। बट सबको पता है क्या होने वाला है, अगर यूएस उनकी साइड नहीं है तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड यूक्रेन फ्रॉम रशिया। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में पहले भी रख लेनी चाहिए थी, अब भी समझ जानी चाहिए, अब तो समझ ही जाएंगे क्योंकि यूएस निकल चुका है इस चीज़ से। बाकी या इस पूरी न्यूज़ पर रशिया, यूएस, यूक्रेन, आपका क्या टेक है, आपका क्या पॉइंट है? मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में अपने विचार लिखना ना भूलिए। दूसरा, दिस वाज द वीडियो फॉर यू गाइस। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या बाय बाय, टेक केयर।